अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस मैंने कहा कि चलो आज हम बना रहे थे कढ़ी, तो मैंने कहा व्लॉग ही बना लेते हैं। तो बस मैं कढ़ी बना रही हूँ, साथ में मैंने पकौड़ों का जो बैटर है वो भी रेडी कर लिया है। जो जो चाहिए था वो मैंने कट करके सब कुछ मिक्स करके बेसन में बैटर तैयार कर लिया है। और मसाले वही जो आप आम रूटीन में यूज़ करते हैं वही। फिर हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है और मैं अब इसे हाफ़ हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ पापा के लिए रखनी है और हाफ़ अपने लिए। पापा के लिए हाफ़ इसलिए मैं रखती हूँ क्योंकि वो नमक नहीं खाते हैं, तो फिर हम उनके सालन में नमक नहीं डालते हैं। इकट्ठा सालन बना लेते हैं, बाद में हाफ़ कर लेते हैं और फिर उनका सालन अलग कर लेते हैं और अपना अलग, इसी तरह। और फिर मैंने अपने वाले जो सालन था उसमें साल्ट वगैरह डाल के थोड़ा सा और उसे पका लिया और पापा का जो है वो ऐसे ही रहने दिया। ठीक हो गया। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की लग रही है और बहुत ही मज़े की थी वाकई में। और उसके बाद फिर मैंने अपना ड्रेस था वो प्रेस करना था। आज जाना था हमने खाला की तरफ। शाम का टाइम हो गया था, 4 बज चुके होंगे। मैं मम्मा कह रही थी कि मैंने अपनी सिस्टर की तरफ जाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने अपना ड्रेस निकाला, प्रेस किया और ये मैंने अपना न्यू ड्रेस स्टिच करवाया था। बहुत प्यारा कलर लग रहा है मुझे और मैंने ये FSD से लिया था। और ये पता नहीं किस ब्रांड का, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लगा था इसका कलर और इसका वाकई कलर और जो भी उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह था वो सारा कुछ बहुत ही प्यारा था और डिजिटल प्रिंट था है। और गला जो था इसका वो थोड़े उस पर काम हुआ था एम्ब्रॉयडरी का और है भी बहुत प्यारा था। सारा ड्रेस मैंने प्रेस कर लिया था और बस सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए थे। हमारी तैयारी थी कि बस फिर सारी तैयारी पे पानी फिर गया। मैंने अपना ड्रेस वगैरह प्रेस किया, शॉवर लिया, सब कुछ कर के जब मैं फ्री हुई हूँ जाने लगे हैं तो हमारे घर में आ गए गेस्ट। और फिर ज़ाहिर है जब गेस्ट आ जाए फिर अपना प्रोग्राम तो कैंसिल करना ही पड़ता है ना। फिर हम नहीं गए और गेस्ट के लिए मैंने जो भी था चीज़ें वगैरह बनाई। पहले उनको हमने सर्व किया चाय और साथ में बिस्कुट्स थे और साथ में एक और वो मम्मा ने एक बनाई हुई थी चीज़, वो साथ में उनको सर्व की। तो बस मैंने उनको सर्व की। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया था क्योंकि मेहमान आ गए थे। फिर मैं छत पे चली गई हूँ, काफ़ी धूप है, तो फिर मैंने कहा कि चलो कुछ नहीं है, ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं साथ अपने लेज़ भी ले आई और ये एक था बिस्किट वगैरह कह लो, ये चॉकलेट कोई भी चीज़। तो बस मैंने वो खाए, मुझे भूख लगी हुई थी थोड़ी, मैंने कहा कि चलो ये खा लूँ। और साथ मेरे पास मेहंदी पड़ी हुई थी, मैंने कहा कि आज मैं मेहंदी का डिज़ाइन भी बनाती हूँ। तो बस मैं अब थोड़ा-सा रिफ़्रेशमेंट लूँगी, थोड़ी-सी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो बैठ के ना साथ धूप एन्जॉय करते हैं और साथ में जो है वो लेज़ खाते हैं। मेरे फ़ेवरेट हैं साल्टेड लेज़, मैं हमेशा साल्टेड लेज़ खाती हूँ, ना ही मसाला वाले ना ही दूसरे खाए मुझसे जाते हैं। मैं बचपन से अब तक यही वाले लेज़ खाती हूँ और ये आज मुझे फ़र्स्ट टाइम चीज़ मिली थी, मैंने कहा कि ट्राई करती हूँ कैसी। और मैंने जो है ना ये जब खाई ना बहुत मज़े की थी और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि अपने हिस्से का भी मुझे दे दो क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं कि मैं तुम्हें दोबारा ले दूँगी, लेकिन आज मुझे ये बहुत पसंद आ गया है। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई हूँ, फ्लावर मैंने डाला था तस्वीर देख के इंटरनेट से लेकर, तो बस मैंने उधर से देख के डाला। और देखो मैंने कभी हैवी मेहंदी नहीं लगाई, तो मैंने इस बार सोचा कि मैंने कौन सा कहीं जाना है तो हैवी लगा लूँगा, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो खैर है। तो बस ये वाला कलर आया था, मैंने जल्दी वॉश कर ली थी। आजकल की मेहंदियों के कलर बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिर नीचे आई हूँ, मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कहा कि चलो ना आज मैं ये बना लेती हूँ चिप्स। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था चिप्स खाने को ना, तो फिर मैंने चिप्स जो है वो आलू वगैरह कट किए, वॉश किए और इस साइज़ के ना मैंने बारीक बारीक से चिप्स काट लिए हैं। इस साइज़ के मैंने काटे हैं, आप इस साइज़ के काटें और ये बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, बस इस साइज़ का हो फिंगर चिप्स। तो मैंने ये खुद कट किए हैं। आपको मैंने दिखाया कि पहले मैंने आलू को वॉश किया, उसके बाद उसके जो छिलके वगैरह रिमूव करके फिर मैंने उनको अच्छे से ना छोटे-छोटे पीसेस में कट करके और उनके दरमियान में फिर मैंने ये फिंगर चिप्स वाला कट कर लिया। अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी और इसमें मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, साल्ट ऐड कर लिया, जस्ट 2 चीज़ें ऐड की हैं, कॉर्नफ्लोर ऐड किया और साल्ट ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ना आपकी जो चिप्स हैं वो क्रिस्पी बनती है और सॉफ्ट होती है, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होती है और ये बहुत मज़े की लगती है। तो बस मैंने ये दोनों चीज़ें मिला के अपनी चिप्स जो है फ्राई कर ली है। अब मैं
अपनी चिप्स जो है वो खाऊंगी, इंजॉय करूंगी, थोड़ा रेस्ट वगैरह करूंगी और साथ में अपनी चिप्स जो है वो इंजॉय करूंगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, ऐसे आगे क्या व्लॉग में आता है। तो फिर मैं और सिस्टर जो है वो बाज़ार में आ गए, हमें थोड़ा कुछ काम था तो मैंने कहा कि चलो ठीक है हम थोड़ा काम अपना कर लें जाकर, फिर बाद में जितना डिले करते जाओ ना तो बस टाइम गुजरता जाता है। तो मैं और सिस्टर आए हुए थे बाज़ार से बेकरी पे। तो पहले हम बाज़ार गए, उसके बाद हमें कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली हैं, फिर उसके बाद बेकरी पे आ गए हैं। तो इतनी गर्मी हो रही है शदीद वाली, फिर खैर चलो अब बाहर जाना पड़ता है, काम है। और इधर मैं देख रही थी ये वाली चीज़ें बेकरी की पे, और इतनी स्वीट की मज़े मज़े लग रही हैं, डोनट्स थे और साथ में वो स्वीट्स वाली चीज़ें थी, काफ़ी मज़े की लग रही थी। और मेरा दिल तो करता है कि लूँ, लेकिन क्या करूँ, कैलोरीज़ भी इसमें इतनी ज़्यादा होती हैं स्वीट में, बंदा अवॉइड करे तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी तो बंदा फ्री ट्रीट में ले ही सकता है ना। उसके बाद फिर जो मुझे चाहिए था मैंने वो जो है वो अंकल को बोला कि निकाल दें, तो वो मिल नहीं रहा था, किसी और कंपनी का था उनके पास। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर वो नहीं मिल रहा तो किसी और कंपनी का आप दे दें। तो हमने तो गुजारा ही करना है, अब जो लेने आए हुए थे इतनी दूर सब नहीं मिल रहा तो फिर वो नहीं सही तो कोई और सही। तो जब तक हमारी वो शॉपिंग होती है, हम जो चीज़ें लेते हैं तब तक और हमारा जो बिल है वो बन रहा है। तो मैंने कहा कि आपको चीज़ें ही दिखा दूँ बेकरी की। और ये पिज़्ज़ा वगैरह का हम पूछ रहे थे, इनका पिज़्ज़ा बिल्कुल मज़े का नहीं होता ना। रेस्टोरेंट के पिज़्ज़े ही मज़े के होते हैं, बेकरी पे पिज़्ज़ा मुझे अच्छे नहीं लगते ना। जब हमारे पास टाइम नहीं होता या फिर हम आए हुए होते हैं तो हमने कहा कि चलो बेकरी पे मिलते हैं, इधर से ले लें। लेकिन मैंने 3-4 दफ़ा लिए हैं और टेस्ट बिल्कुल मज़े का नहीं होता, इसलिए मैं दोबारा अब कभी भी पिज़्ज़ा बेकरी से नहीं लेती ना, रेस्टोरेंट से ही मंगवाती हूँ या उधर खाते हैं, कभी इधर से नहीं खाया मैंने। अब टेस्ट ही नहीं मज़े का होता और इतना महंगा भी देते हैं उससे, और पता नहीं 2 दिन का भी पड़ा होता, कई दफ़ा ऐसा भी होता है, उसका टेस्ट नहीं अच्छा होता। और फिर अभी हमारा बिल रेडी हो रहा है, और बस हमारा बिल रेडी होता है तो फिर हम बिल पे करके जाते हैं वापस घर। और हमने बाज़ार से थोड़ी बहुत शॉपिंग ही की थी, ज़्यादा नहीं की थी। और ये है वो दूसरा केक, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इस पे बादाम वगैरह लगे हैं और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे जस्ट चॉकलेट केक पसंद है या उस पर फ्रेश क्रीम वाला। तो बिल हमने पे कर दिया था, आ गए हम अब घर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया था मैंने। ये मैंने समोसा पट्टीज़ ली थी कुछ, क्योंकि मैंने अपने वो पैटीज़ वगैरह बनानी होती हैं, समोसे बनाने होते हैं। और ये पराठे लिए थे मैंने, और इससे मैंने रोल्स बनाने थे, पराठा रोल्स। इतने मज़े के होते हैं ना चिकन पराठा रोल्स। और जब से मैंने खाए ना अपनी आंटी के हाथ के, और मुझे तो ऐसे है कि बस ये मेरे फेवरेट हो गए हैं। उसके बाद मैंने जूस की बॉटल्स ली हैं मैंगो जूस की, और साथ लिए हैं नूडल्स खाने को काफ़ी दिल कर रहा था, और आज मुझे चटपटा मिले हैं। मैं चिकन ज़्यादातर खाती हूँ, लेकिन मुझे चटपटा मिल गया तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, गुजारा ही करना है। और ये सिस्टर ने कुछ अपने स्किन के लिए चीज़ें ली थी, जो कि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये उसकी चीज़ें। तो मैंने कहा कि चलो खैर दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद मैं बाज़ार गई हुई थी ना, तो बाज़ार से आते हुए मैंने ये ले लिए चिप्स, और साथ मैंने शवारमे लिए थे। बाकी चीज़ें तो मैंने बाद में बनानी थी, मतलब प्लेन पराठा जो लेकर आई थी उससे तो मैंने बाद में बनाना था, ज़िंगर रोल और दूसरी भी चीज़ जो थी वो उनसे भी मैंने बाद में खाना था। लेकिन अभी मेरे जो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी शदीद, तो फिर मैंने शवारमे निकाले प्लेट्स में, और अब हम शवारमे खाएँगे। थोड़ा सा पेट भर जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सिटी में बैठ के खाना अभी अलाउ नहीं है कोरोना की वजह से। तो बस हम पैकिंग करवा के आ गए थे। उसके बाद मुझे चिप्स जो है इनकी बहुत मज़े की लगती है। यहाँ की चिप्स ना मैं हमेशा जब जाती हूँ ना तो या तो मैं उधर से खाती हूँ, नहीं तो घर पैक करवा के लास्ट में ले आती हूँ। मुझे इनकी चिप्स बहुत मज़े की लगती है। और साथ में ये वाली जो चटनी होती है ना, इसके साथ तो और भी मज़ीद जो है ना वो लज़ीज़ लगती है। चिप्स भी खा ली, शौरमा भी खा लिया है, तो अब शाम में डिनर में मुझे कुछ और खाना था। तो बस मेरे पास एक ही ऑप्शन था, तो मैंने कहा राइस बना लेती हूँ, वेजिटेबल्स भी घर में हैं। तो बस फिर मैंने गाजरें, आलू और गोभी भी थी, साथ में मटर थे, उन सबको कट कर लिया है, और टमाटर कट कर लिए हैं, पेस्ट बना लिया अदरक, और साथ में हरी मिर्ची को काट लिया है। सारी हमारी वेजिटेबल्स रेडी हैं, कट कर ली हैं मैंने। तो अब मसाला बनाएंगे। प्याज जो है मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया है, तो अब प्याज अभी ब्राउन हो रहा है। तो तकरीबन प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब थोड़ी सी और इसमें कसर बाकी है, वो थोड़ा सा ब्राउन और हो जाए तो फिर हम इसमें पानी ऐड करके तो इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए ढक देंगे। तो बस
हमारा जो प्याज का है वो कलर आ चुका है, पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें जो है वो मसाले वगैरह जो भी ऐड करने हैं वो ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने टमाटर, अदरक, मिर्ची ऐड कर दी है। अब थोड़ा इसको बनाऊँगी और अच्छे से भूनूँगी ताकि इसका अच्छे से ना भुनाई हो जाए। और काफ़ी अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर दी है 4-5 मिनट। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूसरी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं मटर ऐड करूँगी, क्योंकि मटर जो है वो सॉफ्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ को ऐड करूँगी। तो मटरों को मैंने काफ़ी अच्छे से भुनाई की है इसकी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गाजर, और गाजर भी अच्छे से मैं 2-3 मिनट के लिए पकाऊँगी। उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी आलू। तो आलू भी मैंने 4-5 मिनट तो बनाए होंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम मटर लेते हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनको ही ऐड किया था। फिर जैसे-जैसे जो सब्ज़ी जितना टाइम लेती है उसको मैं बाद में ऐड करती गई हूँ। तो हमारी सारी जो है ये वेजिटेबल्स अब मैंने डाल दी हैं, और इधर दादाबू की यखनी तैयार हो रही है। और ये है फ़िश की यखनी, ये मम्मा बना रही थी। मैंने कहा कि चलो ये भी दिखा दूँ साथ में। तो अब हमारे जो हैं वो आलू, मटर, गाजर जो है वो तकरीबन हो गए हैं। तो अब मैंने इसमें गोभी डाल दिया, क्योंकि गोभी बहुत सॉफ्ट होती है, इसमें इसको सबसे एंड में डालते हैं। तो मैंने अब डाल के इसको थोड़ी देर बनाऊँगी। तो जब ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँगी वेजिटेबल्स, तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो पानी भी ऐड कर दिया है मैंने, और चावल भी ऐड कर दिए हैं। तो बस अब 2-3 मिनट जो इसको मैं पकने दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो बस अब मैंने दम दे दिया है, और हमारे चावल रेडी हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के। और मैं इसे अब खाऊँगी और अपना टाइम एंजॉय करूँगी, और साथ ही व्लॉग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।